हेलो। सेमेस्टर 3 के लिए मेन हिंदी जिनका है उनका पेपर 5, जिसके अंतर्गत भिक्षुक काव्य में भिक्षुक की मनस्थिति स्पष्ट कीजिए वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रस्तावना, भिक्षुक का भिक्षुक की मनस्थिति और उपसंहार देखेंगे। हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के समर्थ कवि थे। तत्पश्चात साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने प्रगतिवाद का रास्ता अपनाया। प्रगतिवाद शोषकों के प्रति आक्रोश एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति रखता है। सामाजिक रूढ़ियों, मान्यताएं एवं विषमताएं आदि के प्रति उनकी निर्भीक वाणी ने सदैव चोट की है। शोषितों, वंचितों, दलितों, दरिद्रों के प्रति उन्हें सहानुभूति है, किंतु वे उन्हें लाचार एवं अशक्त देखना पसंद नहीं करते। वे उनके भीतर रही शक्तियों को जगाकर उनके जीवन में परिवर्तन की कामना करते हैं। भिक्षुक कविता में भी इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। अब हम देखते हैं भिक्षुक की मनःस्थिति। इससे पहले हम इस काव्य को देख लेते हैं। भिक्षुक काव्य को देखते हैं। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पीठ पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओंठ जब जाते, भूख से सुख ओंठ जब जाते। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। छूट आंसुओं के पीकर रह जाते, छूट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे झूठी पतल वे, चाट रहे झूठी पतल वे। कभी सड़क पर खड़े हुए, कभी सड़क पर खड़े हुए। और झपट लेने को उनसे, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो ओ मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो ओ मेरे हृदय में है अमृत। मैं सींच दूंगा, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि निराला जब रास्ते पर जा रहे थे तो एक भिक्षुक को वो देखते हैं। उसके बाह्य क्षीण शीर्ण शरीर को देखकर उनके मन में भिक्षुक के प्रति अपार सहानुभूति उभर आती है, और उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ
मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस वर्णन में भिक्षुक का वास्तविक चित्र यहाँ उपस्थित हुआ है। भूख के मारे उसके शरीर में रक्त मांस बिल्कुल नहीं है। इस कारण उसका पेट और पीठ दोनों जैसे एक हो गए हो ऐसा लगता है। वह केवल हाड़ मांस का चलता फिरता कंकाल बन गया था। शरीर में चलने की भी शक्ति नहीं है और इसीलिए लाठी के सहारे जैसे तैसे वह चल रहा है। केवल एक मुट्ठी अनाज के लिए वह अत्यंत लाचारी से अपनी फटी हुई थैली का मुंह आगे फैला रहा है। जब उसे भीख में कुछ नहीं मिलता तो वह अपने भाग्य पर पछताता है, किंतु पुनः भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। निराला ने सहज बोलचाल की भाषा में भिक्षुक का जीवंत बिंब खड़ा कर दिया है। अपने देखे हुए दृश्य को पूर्ण चित्रित करते हुए वे आगे उसके साथ आए दो कृष्णकाय बच्चों का भी वर्णन करते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। यहाँ पर क्रियात्मक बिंब जो वर्णन किया गया है उसमें क्रियात्मक बिंब का प्रयोग किया गया है। दो बच्चों का उन्होंने वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। भूख से तड़पते हुए ये बच्चे जब भूख का दर्द सह नहीं पाते तब एक हाथ से अपने पेट को मलते हैं और दूसरे हाथ से भीख मांगते हैं। भूखे के कारण उसके ओठ भी सूख जाते हैं। तब वे अपने भाग्य में यही लिखा है ऐसा मानकर निराश हो जाते हैं। तब वे अपने निराश हो जाते हैं और आंसुओं के घूंट पी जाते हैं। वे सड़क पर पड़ी जूठी पतले उठाकर चाटते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। सड़क के कुत्ते उनसे वह बचा खुचा अन्न भी छीन लेने के लिए झपट पड़ते हैं। बेबसी और लाचारी का इससे ज्यादा करुण चित्र क्या हो सकता है। इस प्रकार भिक्षुक कविता में कवि ने
भिक्षुक के ऐसे यथार्थ रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जिसे पढ़ते ही पाठकों का दिल अपार पीड़ा का अनुभव करता है। निराला किसी एक युग का वाद के कवि नहीं है, सार्वभौम के कवि है। उनके काव्य में जहां एक ओर छायावाद है, वहीं दूसरी ओर मानवतावाद भी है। उनकी भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा, कुकुरमुता, बादल राग, गर्म पकौड़ी आदि जैसी कविताओं में प्रगतिवाद, काव्य चेतना भाव एवं शिल्प विधान देखा जा सकता है। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कवि बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ मुट्ठी भर लोग अपार वैभव एवं सुख समृद्धि का उपभोग कर रहे हैं। वे आलीशान बंगलों में विलासपूर्ण जिंदगी शौक से जीते हैं। दूसरी ओर लाखों करोड़ों लोगों को रहने के लिए झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। खाने को अन्न नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है। कवि ने जब रास्ते पर जा रहे एक भिक्षुक को देखा तो उनके मन में करुणा जागृत हो जाती है और मन चित्कार उठता है। समाज में व्याप्त विषमता का वर्णन करते हुए कवि जीवंत शब्द प्रस्तुत करते हैं। सामाजिकता का ज्यादा हृदयरावक चित्रण भिक्षुक के बच्चों के वर्णन में हुआ है। देखिए, चाट रहे जूठी पतलवे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। बड़े बड़े भोज समारोह में अन्न का इतना दुर्व्यय होता है कि इनसे कई भूखे बच्चों का पेट भरा जा सकता है। रास्ते पर डाले गए जूठे पतलों को चाटकर भिक्षुक के बच्चे संतोष मान रहे हैं, किंतु कभी कभी तो यह भी उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि रास्ते पर भटकते कुत्ते इन पतलों पर पहले झपट लेते हैं। कवि के लिए यह असह्य है। कुत्तों के साथ जूठी पतलों को चाटने के लिए रास्ते पर खड़े ये बच्चे वस्तुतः हमारे देश के सामाजिक वैषम्य के दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक बनकर समाज की कठोर छाती पर जी रहे हैं। कवि का प्रगतिवादी मन समाज की स्थिति को देखकर सहसा पुकार उठता है कि यदि इस सामाजिक वैषम्य के चक्रव्यूह को भेदना है तो तुम्हें अभिमन्यु जैसा बनना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भिक्षुक कविता में कवि के प्रगतिवादी विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस काव्य में निराला ने एक भिक्षुक का शब्दचित्र प्रस्तुत कर सामाजिक यथार्थ के साथ साथ भारत के अनाथ एवं असहाय जीवन का जीता जागता चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निराला की महान संवेदना ने केवल विराट मानव को ही संस्पर्श नहीं किया, अपितु उपेक्षित, दलित, शोषित और लघु मानव को भी साहित्य में प्रतिष्ठित किया है।